नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल आरजे 14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द चिन्हों की। कुछ शब्द चिन्हों की यहाँ पे हम बात करेंगे। 20 से 30 शब्द चिन्हों की यहाँ पर हम बात करेंगे। अभ्यास, इससे पहले हम जो है अभ्यास कर रहे थे 14, 15, 16 ये सभी अभ्यास हमने किए। जैसे जैसे हम आगे चल रहे तो बीच बीच में जो है आपके कुछ शब्द चिन्ह भी आ जाते हैं, तो उनको भी कवर करना जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में ये शब्द चिन्ह यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, पहला शब्द चिन्ह है आपका कहाँ। कहाँ बोला जाता है कि वह कहाँ रहता है। तो यहाँ पर भी कहाँ शब्द बोला जाता है, उसके लिए फिक्स आउटलाइन है, फिक्स शब्द चिन्ह है। उसके लिए जो आपको क बनाना है और क को जो है से काट देना है। ठीक है, ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, कहाँ पढ़ा जाएगा। जहां आपको लिखना है दोस्तों, तो जहां के लिए जो है ये ज बनाया और यहीं से आप है बना दीजिए। तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, जहां पढ़ा जाएगा। पेंसिल को आपको उठाना नहीं है, आपको ध्यान रखना है वहां आपको लिखना है। तो वहां के लिए जो आप वह बनाइए और इसी में जो है आप है बनाइए। ठीक है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, वहां पढ़ा जाएगा लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ की मैं बात करूं दोस्तों, एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी इनके अंदर कि हम जो है जो ये कहाँ, जहां, वहां, यहाँ, इनमें जो है फर्स्ट वर्ड हम लिख रहे हैं पूरा। ठीक है, ये हमने क पूरा लिखा। उसके बाद है के लिए जो है हमने है के लिए छोटा सा सर्किल बनाकर क को काट दिया। छोटा सा सर्किल बनाकर क को काट दिया। ये आपका क्या है। और यही चीज जो है आपकी हर शब्द में लागू हो रही है। जैसे हमने जय बनाया, इसके ये जो हमने मान लीजिए जय बनाया, फिर छोटा सा सर्किल बना के इसे काट दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हर चीज में ये चीज जो है लागू हो रही है। जैसे वहां हमने लिखा तो ये हमने वह बनाया, फिर सर्किल बनाया और फिर नीचे इसे इस सर्किल को पूरा इस लाइन से काटते हुए नीचे ले आए। तो ये आपका क्या है, वहां है। ठीक है, आगे हम चले यहाँ। अब देखिए यहाँ का निर्माण कैसे होगा उसकी मैं बात करूं तो ये बनाए, सिंपली हमने ये बनाया और ये सर्किल बनाते हुए इसे हल्का सा काट देंगे। तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ पढ़ा जाएगा। मात्रा वात्रा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप जो है समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा शब्द चिन्ह आपका ये है। तहां आपको लिखना है दोस्तों, तहां। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होगी। ये हम मान लीजिए ये तय बनाया और यहीं से हमने सर्किल बनाया और इसे आगे तय से काट दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, तहा। ये आपका जो है पढ़ा जाएगा। ठीक है, दान आपको लिखना है, दान। मान लीजिए वाक्य में बहुत कम बार ये शब्द देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आ जाता है तो ये देखिए आप द बनाएंगे और फिर ये आपका क्या है, न है। आगे हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको न का नियम, र का, ल का, व का, ये का, ह का, सबका नियम जो है आपको देखने को मिलेगा। तभी आपको जो है ये चीज समझ में आएगी। तो ये आपका क्या है, दान का शब्द चिन्ह है। गाय की बात करें, गाय आपको लिखना है तो इसके लिए भी आपको जो है ये का जो है नियम पढ़ना पड़ेगा। ये ग बना, ये बना। तो ये चीजें जो है आपको आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है आपको समझ में आएगी। ये आपका क्या है, दान का शब्द चिन्ह है, ये गाय का शब्द चिन्ह है। ठीक है, आगे हम चले दोस्तों, आपको लिखना है यदि आ जाए या दाम आ जाए। शब्द के अंदर यदि आ जाए, सेंटेंस के अंदर यदि आ जाए या दाम आ जाए, शब्द है ये शब्द है। ठीक है, कोई वाक्य होता है उसके अंदर आ जाए, जैसे यदि वह स्कूल गया होता। तो यदि यहाँ पर जो शब्द आ रहा है उसके लिए आपको जो है द बनाना है लाइन से ऊपर। लाइन से ऊपर आपको द बनाना है, कोई सा भी द आप बना सकते हो। बेसिकली आपको जो है ये लेफ्ट जो कोष्टक होता है वो आपका जो है द आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका क्या है, यदि भी पढ़ेंगे इसे और दाम भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, यदि दाम हम इसे पढ़ेंगे। अब आपको लिखना है देना, दे और देता। ये चीजें जो है आपको लिखनी है। दे एक अलग शब्द है, देना जो है आपका एक अलग शब्द है और देता आपका जो है अलग शब्द है। तीनों ही स्थिति में जो है आपकी एक ही आउटलाइन बनेगी, वो बनेगी आपको लाइन के ऊपर जो है दोस्तों द बनाना है। ये आपको जो है लाइन के ऊपर द बनाना है। तो उसे आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या पढ़ोगे, यदि तो दे पढ़ोगे या फिर आप देना पढ़ोगे या फिर आप जो है उसे देता पढ़ोगे। तो ये तीनों जो शब्द है उसकी आउटलाइन एक रहेगी, लाइन के ऊपर आपको जो है द बनाना है। तो उसे दे पढ़ेंगे, देना पढ़ेंगे, देता पढ़ेंगे वाक्य के अनुसार।
आगे चले दोस्तों, दिन अलग शब्द है, दी अलग शब्द है और दिया आपका जो है अलग शब्द है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है आउटलाइन या संकेत जो है आपका केवल एक रहेगा। लाइन से काटते हुए अगर आप द लिखते हो तो वो जो है आपका दिन भी पढ़ा जाएगा, दी भी पढ़ा जाएगा और दिया भी पढ़ा जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वाक्य के अनुसार। तो लाइन से काटते हुए हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। तो ये किसका संकेत हुआ, दिन, दी और दिया का, तीनों का आपका जो है एक ही आउटलाइन हो गई, एक ही संकेत हो गया। अब अगला शब्द आता है आपका न। बोला जाता है न, मान लीजिए कई बार यूज में लिया जाता है, जैसे न और नहीं कई बार यूज में लिए जाते हैं ये शब्द। जैसे हम सेंटेंस की बात करें, जैसे कि न की, मान लीजिए न की, ऐसे कोई शब्द आता है न कि वह ऐसा करता। तो जहां पर भी ये जो न आ रहा है, सिंगल न आ रहा है, तो उस स्थिति में जो है आपको दोस्तों केवल जो है न बना देना है। सीधा सा न, जो हम बड़ा न बनाते हैं, वो आपको जो है न बना देना है। इसके लिए कोई माथाफोड़ी या आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे आपको लिखना है आएंगे आगे। आएंगे और आगे दोनों जो है अलग अलग शब्द है, अलग अलग आउटलाइन इनकी नहीं बनेगी, एक ही आउटलाइन इनकी बनेगी। आएंगे और आगे शब्द अलग, आउटलाइन एक, ठीक है। तो आएंगे आगे के लिए आपको क्या करना है, ग, ठीक है। ये ग चीज आपको पकड़नी है। हर जो आपका शब्द चिन्ह होता है उसमें कोई ना कोई एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पर कहाँ में, जहां में, तहां में, वहां में, एक चीज हमें कॉमन लगी कि ये जो स का या है का सर्किल था, वो होते हुए आपका जो है मेन जो क या शब्द पहला व्यंजन बोले उसे काट रहा था, ठीक है। तो यहाँ में आप ये इनको जब बार बार आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चीज कॉमन है। जैसे जहां में आपको जो ये वापिस ये है कॉमन है, वहां में ये है कॉमन है, यहाँ में ये है कॉमन है, तहाँ में भी जो है ये है कॉमन है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको कॉमन लगेगी, और आप इन चीजों को जो है इजीली याद भी कर लोगे, ठीक है। आगे हम चले, आएंगे आगे लिखना है। तो आएंगे आगे शब्द तो आपको पूरा याद रखना है, लेकिन मेन चीज आपको, अगर शब्द चीज अगर आप याद कर रहे हो तो याद करो कि आएंगे आगे में मेन चीज क्या है, ग है। तो ग से रिलेटेड ही आपका क्या होगी, आउटलाइन होगी। तो आएंगे आगे अगर शब्द चिन्ह या डिक्टेशन में बोला जाता है तो उसके लिए आपको जो है लाइन से ऊपर क्या बनाना है, ग बनाना है, ठीक है। लाइन से ऊपर अगर हम ग बनाते हैं, लाइन से ऊपर अगर हम सिंगल ग बनाते हैं, कोई भी मात्रा अनुसार कुछ यूज नहीं करेंगे, तो वो या तो आपका आएंगे पढ़ा जाएगा या फिर आगे पढ़ा जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वाक्य के अनुसार हम उसे पढ़ेंगे। आगे हम चले दोस्तों, आगे आपको लिखना है गया, गए, गई, ठीक है। गया, गए, गई अलग अलग शब्द है, तीनों अलग अलग सही शब्द है। वह बाजार गया, वह बाजार गई, वे बाजार गए, ठीक है। तीनों चीजों में अलग अलग अर्थ, अलग अलग मीन्स आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टेनो आपकी बहुत अच्छी चीज है, आउटलाइन आपको एक मिलेगी, ठीक है। तो आउटलाइन की मैं बात करूं, आउटलाइन अगर गया, गए, गई शब्द आता है डिक्टेशन में, तो तीनों के लिए एक आउटलाइन रहेगी। लाइन के ऊपर आप जो है ग बनाते हो, लाइन के ऊपर अगर आप जो है दोस्तों, ये आपका क्या है, ग है, लेफ्ट से राइट, ये आपका क्या है, ग है, ठीक है। ये आपका क्या है, ग है। लाइन के ऊपर अगर आप ग बनाते हो तो आपका क्या पढ़ा जाएगा, गया, गए और गई पढ़ा जाएगा। आगे हम बात करें दोस्तों, आपको लिखना है साथ। वह उसके साथ है, ठीक है। शब्द है, वाक्य है, वह उसके साथ है। तो साथ शब्द जहां भी बोला जा रहा है वहां पर आपको क्या करना है, ये जो है ये चीज आपको जो है दोस्तों बाद में समझ में आएगी। जब हम जो है स का नियम पढ़ेंगे तब आपको जो है ये चीज याद होगी, तब आपको जो है ये चीज अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, साथ का शब्द चिन्ह आपका ये है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अभी साथी आपको लिखना है, साथी, साथ, साथी। तो साथी का अलग शब्द चिन्ह है, साथ का अलग शब्द चिन्ह है, ठीक है। तो साथी की मैं बात करूं तो ये हमारा स का सर्किल हुआ और ये हमारा थ हुआ, स का सर्किल हुआ,
ये हमारा क्या हुआ, स का सर्किल हुआ, ये थ हुआ, और ये आपका क्या हुआ, ई की मात्रा हुई। साथ ही ये आपकी ई की मात्रा होती है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। नहीं आपको लिखना है, वह नहीं है, वह वहां नहीं है, उसने ऐसा काम नहीं किया। तो नहीं शब्द जहां पर भी, नहीं न प्लस ही शब्द जहां पर भी बोला जा रहा है तो वहां पर आपको क्या करना है, ये न बनाना है और इसे जो है से काट देना है। जो यहाँ पर ये चीज हम कर रहे थे ना, एक न बना के उसे यहाँ से एक सर्किल बनाते हुए इस रेखा को पूरी सीधी ले जाएंगे तो वो आपका क्या पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आगे हम बात करें, अगला शब्द चिन्ह है आपका बाद। डिक्टेशन में बोला जाता है बाद, वह बाद की बात है। तो बाद शब्द जहां पर भी बोला जाता है वहां पर आपको जो है ब बनाना है, लेकिन लाइन से ऊपर बनाना है। आपको जो है ब बनाना है और लाइन से ऊपर बनाना है। ठीक है। ये क्या हुआ, आपका बाद का संकेत चिन्ह हुआ। बड़ा, बड़ी, बड़े, यानी कि बड़ा, बड़ी, बड़े, वह बड़े आदमी है, वह बड़ा आदमी है, वह बड़ी, वहां बड़ी संख्या में भीड़ है। ठीक है। तो बड़ा, बड़ी, बड़े, जहां पर भी ये चीजें, ये शब्द आते हैं वहां पर आपको क्या करना है, ब को लिखना है। कहां पर, लाइन के ऊपर ब बना देना है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम उसे या तो बड़ा पढ़ेंगे या बड़ी पढ़ेंगे या बड़े पढ़ेंगे। ठीक है। आगे हम चले, आपको लिखना है बहुत, वह बहुत अच्छा आदमी है, वह बुरा आदमी है। तो बहुत और बुरा दोनों शब्द जहां पर भी आए, अलग अलग आए या एक साथ आए, दोनों शब्द जहां पर भी आए उसको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको कैसे लिखना है, लाइन से काटते हुए आपको क्या बना देना है, ब बना देना है। तो वो आपका किसका संकेत करेगा, या तो बहुत का संकेत करेगा या बुरा का संकेत करेगा। ठीक है। आगे हम चले, आपको लिखना है दोस्तों बात, आपको लिखना है। ये चीज आपको बाद में समझ आएगी, जब आप तय का नियम पढ़ेंगे तब आपको जो बात वाली चीज समझ में आएगी। ठीक है। ये आपका क्या हुआ, बात हुआ। आगे हम बात करें पैसा, आपको लिखना है। ये चीज भी प का नियम हम जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी। ये पैसा, पेशा हुआ, और ये आपका पशु की बात करें तो ये कट ऑफ लाइन। ठीक है। आगे हम बात करें, सॉरी दोस्तों, पशु आपका यहीं पर ही है, ये रहा, ये आपका पशु। अब आगे बात करें हम दोस्तों अतः, अति। अभी हम आगे अभ्यास करेंगे ना, तो वहां उस अभ्यास में जो है ये सभी जो है शब्द चिन्ह से रिलेटेड आपको जो है एक सेंटेंस मिल जाएगा। उस सेंटेंस में आपको जो इन शब्द चिन्हों की आउटलाइन बनाते हुए उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है। अतः, अति जहां पर भी बोला जाए, अतः और अति दोनों अलग अलग शब्द है, वहां अति है। अतः मुझे ये काम है, अतः मुझे ये चीज करनी है। ठीक है। तो जहां पर भी ये शब्द आए अथः और अति, उसके लिए आपको लाइन के ऊपर क्या बनाना है, तय बनाना है। ठीक है। लाइन के ऊपर आपको क्या बनाना है, तय बनाना है। या तो ये वाला तय बना दे या ये वाला तय बना दे, आप कोई सा भी तय जो है आप दोस्तों यूज कर सकते हो। ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों भांति, तो आपको लिखना है भांति अलग शब्द है, भांति भांति के फूल। ठीक है। तोड़ तोड़ की बातें। तो उसके लिए आपको क्या है, लाइन के ऊपर तय बनाना है। ये क्या हुआ आपका, या तो भांति पढ़ेंगे या तोड़ पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इत्यादि, अत्यंत, इत्यादि अलग शब्द है, अत्यंत अलग शब्द है। तो इसके लिए आपको लाइन से काटते हुए तय बनाना है। तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, या तो इत्यादि पढ़ा जाएगा या फिर अत्यंत पढ़ा जाएगा वाक्य के अनुसार। आगे हम चले, आपको लिखना है हाथ। उसने उसके हाथ पर जो है उसका हाथ रखा। ठीक है। ये कोई सेंटेंस है आपका, हाथ और हाथ मिलकर एक अच्छा जो है संगठन बनता है। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है। तो जहां पर भी हाथ शब्द आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाथ के लिए आपको थ बनाना है। ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, थ है। ठीक है। यहाँ पर इस थ को जो है बीच में से न काटते हुए जो ये चीज काटते हैं ना, उसको हम जो है यहाँ से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। शुरू से ही जो है हम छोटा हुक निकाल देते हैं। उसका मतलब होता है वो कि कटा हुआ कोई ना कोई ये आपका शब्द है। तो ये इसे हम लाइन से ऊपर लिखेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, हाथ पढ़ा जाएगा। और लाइन के ऊपर लिखेंगे तो उसे क्या पढ़ेंगे हम, थोड़ा, थोड़ा। ठीक है।
उसे हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा लाइन के ऊपर लिखेंगे। तो था थी थे, वह वहां गए थे, वह वहां गई थी, वह वहां गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जापान गए थे। तो ऐसे था थी थे, जहां पर भी ये चीज आती है वहां पर हमें एक ही आउटलाइन यूज करनी है, एक ही आउटलाइन यूज करनी है, था बनाना है और कट ऑफ द लाइन इसको लिख देना है लाइन से काटते हुए। आगे हम बात करें दोस्तों, आप कौन हो, आप कौन आदमी हो। तो जहां पर भी आप शब्द आता है उसके लिए आपको प बनाना है लाइन से ऊपर। ठीक है, पहला, पहले, पहले आओ, पहले पाओ। तो पहले शब्द या पहला शब्द जहां पर भी आए उसके लिए आपको लाइन के ऊपर क्या बना देना है, प बना देना है। ठीक है, आगे हम बात करें यद्यपि पीछे। यद्यपि पीछे अलग अलग शब्द है दोनों, वह पीछे हट गया, यद्यपि वह ऐसा करता। ठीक है, तो पीछे और यद्यपि दोनों अलग अलग शब्द है, इसके लिए आपको प बनाना है कट ऑफ द लाइन, यानी लाइन को काटते हुए। तो ये आपका क्या है, यद्यपि पीछे का शब्द चिन्ह आपका ये है। तो ये शब्द चिन्ह थे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभ्यास हम करेंगे, उनमें हम जो है इन शब्द चिन्हों को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमें जो है इनको अप्लाई करना आया या नहीं आया, ये हमें याद है या नहीं है। ये चीज जो है हम जब डिक्टेशन लिखते हैं, ये सेंटेंस हम लिखते हैं, तब हमारे दिमाग में आती है या नहीं आती है। भाई यार, जैसे हम लिखते हैं बहुत, मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, वह बहुत अच्छा है, मान लीजिए सिंगल सेंटेंस है, वह बहुत अच्छा है, ऐसा कोई सेंटेंस है, वह बहुत अच्छा है। तो अब आपको पता ही नहीं है कि वह का भी शब्द चिन्ह होता है, आप वह को पूरा बना रहे हो, ऐसे मान लीजिए पूरा बना रहे हो, और बहुत का भी आपको पता ही नहीं है, बहुत का भी सेंटेंस है, वो है शब्द चिन्ह है। अच्छा का भी है, वैसे अच्छा का हमने भी अभी पढ़ा नहीं है, वह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपको पता ही नहीं है कि वह का भी शब्द चिन्ह है, बहुत का भी शब्द चिन्ह है, तो आप उसे पूरा बनाओगे, बड़ा बनाओगे, संकेत आपका बड़ा बनेगा, टाइम आपको लगेगा। अगर आपको शब्द चिन्ह याद है, अगर आपको शब्द चिन्ह याद है, तो इसी चीज को जो आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो, वह बहुत अच्छा है। ऐसे आप जो है किसी चीज को बिल्कुल जल्दी लिख सकते हो, बिल्कुल छोटी आउटलाइन उसकी बना सकते हो। तो ये आपकी जो है मेन मोटिव शब्द चिन्हों का रहता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।